बहुत स्वागत। सुपर 10 देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। शुरुआत करेंगे भोपाल से मिल रही बड़ी खबर के साथ। कुख्यात बदमाश मुख्तार मलिक के बेटे ने मचाया है उत्पात। यासीन मलिक ने जमकर उत्पात मचाया। मुख्तार मलिक के बेटे ने साथियों के साथ मिलकर एक बुजुर्ग पर हमला कर दिया। घर में घुसकर यह हमला किया गया है। पीड़ित के बेटे से आरोपी का विवाद हुआ था। यासीन मलिक दो साथियों के साथ पहुंचा, जमकर मारपीट शुरू कर दी। तलैया थाना इलाके का यह पूरा मामला है। मारपीट की घटना सीसीटीवी में भी कैद हुई है। यासीन मलिक का जमकर उत्पात। मुख्तार मलिक का बेटा यासीन मलिक एक बुजुर्ग पर हमला कर दिया अपने साथियों के साथ मिलकर। यह आपको नजर आ रहा होगा। जो बुजुर्ग है उसके बेटे से विवाद था। बेसबॉल के डंडे से इसने मारपीट की है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, गुंडागर्दी की तस्वीरें। मारपीट की पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हुई है। यासीन मलिक अपने दो साथियों के साथ पहुंचा, मारपीट शुरू कर दी। तलैया थाना इलाके का मामला। पीड़ित के बेटे से आरोपी का यानी यासीन मलिक का विवाद था। इसका बदला इसने इस तरह से लिया। एक बुजुर्ग को यह मारता रहा और खौफ इतना कि लोग तमाशा देखते रहे। मुख्तार मलिक का बेटा यासीन मलिक, कुख्यात बदमाश है मुख्तार मलिक। निगरानी शुदा कह लीजिए, हिस्ट्री शीटर कह लीजिए। मुख्तार के बेटे यासीन मलिक ने जमकर उत्पात मचाया है। मुख्तार मलिक के बेटे यासीन ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर, साथियों के साथ मिलकर इस बुजुर्ग पर बेसबॉल के बैट से हमला कर दिया, बेसबॉल के डंडे से। घर में घुसकर यह हमला किया गया। पीड़ित के बेटे से आरोपी का विवाद था। यासीन मलिक दो साथियों के साथ पहुंचा। बातचीत करते करते मारपीट शुरू हो गई। पहले थप्पड़ मारा और उसके बाद डंडे से मारपीट शुरू कर दी। बेसबॉल खेलने का यह बैट जिससे मारपीट की जा रही है। तलैया थाना इलाके का यह पूरा मामला। मारपीट की घटना सीसीटीवी में कैद। सीसीटीवी में वो लोग भी कैद हैं जो तमाशा देखते रहे। सीसीटीवी में यह भी कैद है कि कमिश्नरी सिस्टम में कानून का खौफ कितना है। सहयोगी वासु हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वासु, पूरी जानकारी विस्तार से। बिल्कुल ललित जी, देखिए एक छोटे से मामले ने इतना तूल पकड़ लिया और आप देख सकते हैं कि किस तरह से खुलेआम गुंडागर्दी की जो तस्वीरें हैं वो भोपाल के तलैया थाना क्षेत्र से निकलकर सामने आई हैं। दरअसल मुख्तार मलिक के जो बेटे हैं यासीन मलिक, उन पर ये आरोप लगा है और सीसीटीवी कैमरे में साफ तौर पर देखा भी जा सकता है कि किस तरह से एक बुजुर्ग पर घर के सामने गाड़ी लगाकर जो बदमाश है वो हमला कर रहे हैं और बेसबॉल से एक नहीं बल्कि चार लोगों ने हमला किया। दरअसल मामला सिर्फ तेज रफ्तार से कार चलाने को लेकर था। उसमें मामूली विवाद हुआ। पीड़ित के बेटे और यासीन मलिक के बीच ये जो पूरा विवाद है वो बताया जा रहा है और उसके बाद समझाइश देकर दोनों पक्षों में राजीनामा भी हो गया था। लेकिन इसके बावजूद जो यासीन मलिक है उसने घर में घुसकर जो पीड़ित है उसके साथ मारपीट की और ये जो पूरी तस्वीरें हैं ये सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। अब थाना तलैया पुलिस जो है वो इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है और कहीं ना कहीं पुलिस को थोड़ी सी और सख्ती बरतने की अब जरूरत है ताकि इस तरीके की तस्वीरें निकलकर सामने ना आए। जो गुंडे बदमाश अपराधी हैं उनके हौसले इतने बुलंद ना हो कि वो दिन दहाड़े खुलेआम बीच बाजार किसी के साथ भी इस तरीके की मारपीट करें। पहले तो तस्वीरों में देखा जा सकता है कि घर के बाहर बुजुर्ग को एक झापड़ मारा और उसके बाद बेसबॉल के जो बैट हैं उसको लेकर जो बदमाश है वो घर के अंदर घुस गए और ये भी बताया जा रहा है कि घर के अंदर भी जमकर मारपीट की गई। अब इस पूरे मामले की जांच हो रही है और देखना होगा कि कब तक इस पूरे मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी हो पाती है। जी, ये इसके पिता भी बड़े गैंगस्टर हैं वासु, और रहे हैं और बड़ा तगड़ा रिकॉर्ड है यासीन का। कुछ दिन पहले ये अगवा करने के मामले में भी सामने आया था। एक युवक को, एक छात्र को शायद इसने अगवा किया था। इतना खौफ है कि ये गाड़ी से चाहे किसी को कुचल दे पर कोई इसे कुछ कहे ना। वासु, निश्चित तौर पर देखिए ये कहीं ना कहीं बड़े सवाल
खड़े करता है। एक और तो पुलिस ये दावा करती है कि लगातार गुंडे बदमाशों की धरपकड़ की जा रही है, कॉम्बिंग गश्त की जा रही है, लेकिन उसके बावजूद फिर इस तरीके के जो गुंडे बदमाश हैं ये कैसे छूट जाते हैं। एक और कहा जाता है कि आगामी चुनावों के मद्देनजर, आगामी त्योहारों के मद्देनजर तमाम लोगों की जो धरपकड़ करने का काम है वो तेजी से किया जा रहा है और आने वाले समय में तेज अभियान चलाए जाएंगे। लेकिन फिर भी सड़कों पर इस तरीके की तस्वीरें निकलकर सामने आना अपने आप में कहीं ना कहीं कई तरीके के जो सवाल है वो खड़े करता है। हाँ। उम्मीद हम करते हैं कि ये तमाम खबरों के बाद अब पुलिस प्रशासन जागेगा और ये जो गुंडे अपराधी हैं ये सलाखों। हाँ, कम से कम कोई इस तरह से गाड़ी तो नहीं चलाएगा, इतना खौफ तो होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद वासु इस तमाम जानकारी के लिए। बालाघाट से बड़ी खबर, कार में आग लगी, देखते ही देखते इस आग ने पूरी कार को अपनी चपेट में ले लिया। कार पूरी तरह जलकर खाक हो गई। महाराष्ट्र के भंडारा से बालाघाट ये कार आ रही थी। फायर ब्रिगेड ने इस आग पर काबू पाया। वारासिनी थाना इलाके के डोंगरिया की यह घटना है। बालाघाट से बड़ी खबर आपको बता दें। तस्वीरें देखिए किस कदर ये आग लगी, देखते ही देखते ये कार पूरी तरह जलकर खाक हो गई। महाराष्ट्र के भंडारा से बालाघाट ये कार आ रही थी और उसी दौरान डोंगरिया गांव के पास इसमें आग लगी। देखते ही देखते आग फैलती चली गई। बड़ी खबर बिलासपुर से, एनीकट को पार कर रहा बाइक सवार पानी में जा गिरा। पानी के तेज बहाव के बीच ये युवक लापता है, तलाश इसकी की जा रही है। मस्तूरी इलाके के इटवा पाली की ये पूरी घटना। एनीकट को पार करते समय यह हादसा हुआ। एनीकट में बहे युवक की तलाश पुलिस कर रही है। अब तक कोई कामयाबी मिली नहीं है। पानी के तेज बहाव में ये युवक बह गया, तलाश की जा रही है। एमपी में बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा में बुलडोजर की एंट्री हो गई है। दतिया में जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के स्वागत में बुलडोजर से फूल बरसाए गए। नजारा तस्वीर दतिया की है। दतिया में नजारा जन आशीर्वाद यात्रा का है और जन आशीर्वाद यात्रा में बुलडोजर से फूल बरसाए जा रहे हैं। यानी कि जन आशीर्वाद यात्रा में अब हो गई है बुलडोजर की एंट्री। जहां जहां जन आशीर्वाद यात्रा जा रही है वहां उसका जोरदार स्वागत किया जा रहा है। प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के स्वागत में दतिया में बुलडोजर से फूल बरसाए गए। नरोत्तम मिश्रा जन आशीर्वाद यात्रा लेकर दतिया पहुंचे थे। वहीं जन आशीर्वाद यात्रा को लेकर दतिया पहुंचे नरोत्तम मिश्रा का कहना है कि प्रदेश में यात्रा को जन समर्थन मिल रहा है। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना भी साधा है। बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा लगातार आगे बढ़ रही है और यात्रा जो है अब दतिया जिले के में अंदर प्रवेश कर चुकी है। मंत्री नरोत्तम मिश्रा जो है लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर किस तरह का उत्साह जो है वो मिल रहा है। दादा, यात्रा लगातार आगे बढ़ती जा रही है, किस तरह का उत्साह जो है लोगों में देखने को मिल रहा है? जी आप स्वयं देखिए जनता का प्रेम और स्नेह और आशीर्वाद। विश्वास है भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के प्रति, ये विश्वास है माननीय मोदी जी के प्रति, ये विश्वास है विकास के प्रति, ये विश्वास है भारतीय जनता पार्टी के प्रति जो आगे बढ़ती चली जा रही है तेजी के साथ में। माननीय नड्डा जी और माननीय बीडी शर्मा जी के नेतृत्व में, माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में ये भारतीय जनता पार्टी की रथ यात्रा आगे बढ़ रही है। दादा, अभी तक बुलडोजर अपराधियों के घर तोड़ता था, आज स्वागत में भी बुलडोजर नजर आ रहे हैं। ये तो अपना अपना तरीका है लोगों का स्वागत करने का, जिसका जैसा भाव है वैसे स्वागत कर रहा है। बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा पर एमपी की सियासत गरमाई हुई है। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने इस यात्रा पर बयान दिया। उनका कहना है कि रथ पर तो रावण चलता है,
साथ ही पीसी शर्मा ने जन आशीर्वाद यात्रा में केंद्रीय नेताओं की एंट्री को लेकर तंज कसा। थोड़ा टमाटर फेंक रहे हैं ना, तो उनका लाओ, ये इनको दिल्ली वालों को शायद कुछ ठीक हो जाए। तो ये तो जो है जनता परेशान हो चुकी है। ये 20 साल से इनको आशीर्वाद दे रहे हैं। अच्छा, ये उसमें जन आशीर्वाद में ऐसा नहीं कि पैदल निकले, ये रथों पे निकलते हैं, जिससे पत्थर वहां तक नहीं जाए या टमाटर वहां तक नहीं जाए, तो इसलिए रथों पे निकल रहे हैं। अरे रथ पे तो रावण चलता था। इधर पीसी शर्मा के बयान पर बीजेपी का पलटवार हुआ। बीजेपी मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल ने कहा कि पीसी शर्मा ने अज्ञानता वाली बात कही है, इसके लिए उन्हें माफी मांगनी चाहिए। देवता भी रथ पर चलते थे। देखिए, जो रामद्रोही हैं, जो हिंदुत्व विरोधी हैं, जो सनातन के मूल विरोध करते हैं, उनके मुख से इसी तरीके की अज्ञानता वाली बातें निकलेंगी। पीसी शर्मा जी को अपना ज्ञान सुधारना भी चाहिए और मुझे लगता है कि हमारे जितने देवी देवता रथों पे चले हैं उनके लिए माफी भी मांगनी चाहिए। बाकी पीसी शर्मा जी ये बताएं कि मध्य प्रदेश में जब जब उनके नेता इन रथों पे चले हैं या देश में जब भी चले हैं यात्रा स्वरूप, तो क्या वो उनको भी इसी संज्ञा से मानते हैं? और अभी कुछ समय पहले कांग्रेस के नेताओं ने जनता को राक्षस कहा, उनको श्राप दिया, और अब ये नई संज्ञा देके पीसी शर्मा जी ने उसी मानसिकता और भावना को आगे बढ़ाया है। एमपी में चुनावी साल में यात्राओं का दौर चल रहा है। जहां बीजेपी जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रही है, तो वहीं कांग्रेस जन आक्रोश यात्रा निकालने की तैयारी में है। यात्राओं को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के बीच जुबानी जंग तेज हो चुकी है। जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आएगी, वैसे वैसे वार पलटवार भी और तेज होता दिखेगा। दतिया से शैलेंद्र भदौरिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इंदौर को लेकर अशनीर ग्रोवर के विवादित बयान पर बवाल मचा हुआ है। इंदौर के 56 दुकान एसोसिएशन ने अशनीर ग्रोवर के बहिष्कार का फैसला लिया है, तो वहीं गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने अशनीर पर निशाना साधा। इंदौर में अशनीर ग्रोवर के ऊपर एफआईआर भी दर्ज की गई है। मेरे साथ ऑर्डर है कि 3 साल 4 साल सुन लिया, इंदौर बड़ा ही साफ शहर है, सबसे साफ शहर है, तुमने सामने में सर्वे खरीदा है। सीधी सी बात है। अरे भाई, यूनिस में सिर्फ चिप्स के पैकेट को नहीं देते, बल्ले को भी देते हैं। तो सुना आपने, भारत पे के पूर्व सह फाउंडर अशनीर ग्रोवर के इसी बयान को लेकर अब एमपी में बवाल मच गया है। दरअसल भारत पे के सह फाउंडर अशनीर ग्रोवर इंदौर में जीटो के कार्यक्रम में पहुंचे थे, जहां उन्होंने इंदौर पर स्वच्छता सर्वे खरीदने के आरोप लगा दिए। वहीं अशनीर के इस बयान पर 56 दुकान एसोसिएशन ने नाराजगी जताते हुए बहिष्कार की बात कही है। सर, मैं ये समझता हूं कि अशनीर ग्रोवर को तवज्जो देना तो वो उस लायक न होंगे कि इंदौर शहर की जनता उन्हें कुछ रिप्लाई करे। पर फिर भी मैं ये बोलता हूं कि अश्लील, जो कि अभी तक अश्लील के नाम से थे, कल के बाद हम ये बोल सकते हैं कि वो अश्लील ग्रोवर है। इंदौर शहर की स्वच्छता पर इस तरीके का कमेंट्स हम लोगों को बिल्कुल भी हमें बर्दाश्त न होगा। इतने अथक परिश्रम के ऊपर अगर कोई इस तरीके के शब्दावली का उपयोग करे, तो हम 56 दुकान एसोसिएशन, जो कि इतने वर्षों तक स्वच्छता का सिरमौर रहा है, हम लोग ये डिसाइड करते हैं कि अश्लील इंदौर में जब तक कि इंदौर की जनता से माफी न मांगेंगे, 56 दुकान पर उनका प्रवेश प्रतिबंधित होगा। इधर अशनीर के इस बयान पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी निशाना साधा है। एमपी के गृह मंत्री ने कहा कि जिनके दिमाग में कचरा होगा, उन्हें गंदगी ही दिखाई देगी। इंदौर और इंदौरियों के सफाई कल्चर पर पूरे देश को गर्व है।
जिनके दिमाग में कचरा होगा उन्हें तो गंदगी दिखाई देगी ही। इंदौर के सफाई कल्चर पर, इंदौरियों के सफाई के कल्चर पर पूरे देश को गर्व है और सिक्सर मारा है इंदौर ने। लगातार देश में 6 बार अव्वल रहना अपने आप में एक कीर्तिमान है। इस विषय पर मेयर साहब बोल चुके हैं और मेयर साहब जो कार्रवाई करेंगे हम उनका पूरा सहयोग करेंगे। वहीं अश्नीर ग्रोवर के बयान पर अब इंदौर के सफाई कर्मचारियों ने भी आपत्ति जताई है और इसे सस्ती लोकप्रियता हासिल करने का तरीका बताया है। उस शहर को लेकर जो लगातार पिछले 6 सालों से पूरे देश में सबसे साफ सुथरा शहर है, देश का सबसे नंबर 1 शहर है स्वच्छता को लेकर। और फिलहाल इस वक्त मैं 56 पर मौजूद हूँ और कुछ लोगों से बात भी करेंगे। सर, शुरुआत आपसे करते हैं। इंदौर की सफाई को कैसे देखते हैं आप? इंदौर साफ है या कई अलग अलग सिटीज में आप गए होंगे, कितना अलग दिखता है इंदौर? डेफिनेटली सर, क्लीन तो अच्छा खासा है एंड आई मीन द प्लेस वेयर आई बिलोंग टू इज गुड़गांव। वहाँ पे अगर जैसा ऐसा कुछ कमेंट आया है तो उनको बोलो कि आप आओ एक बार घूमो, आपको समझ आ जाएगा। गलत है बिल्कुल। आई थिंक जितनी मेहनत इंदौर का नगर निगम कर रहा है शायद ही कोई सिटी कर रहा है। अब गोवा की हालत देखो, मतलब एक रोड ऐसा नहीं बचा जो डंप यार्ड नहीं लगता है। बॉम्बे की हालत देखो, दिल्ली की हालत देखो। तो इंदौर जब आप 2-3 सिटी ट्रैवल करोगे और फिर वापस इंदौर आओगे तब आपको डिफरेंस समझ में आएगा कि शहर क्लीन है कि नहीं है। तो एक कंट्रोवर्सी क्रिएट करने के लिए बोलना आई थिंक गलत है। गुड़गांव के कंपैरेटिवली तो बहुत साफ है ये। बाकी खरीदने की बात है तो सिटीज तो बहुत सारी रिच है, तो खरीदने को तो कोई भी खरीद सकता है, तो इंदौर ही क्यों? वो तो अश्नीर ग्रोवर साहब जाने क्यों बोलते हैं ऐसा। इंदौर बिल्कुल साफ है और ये लोग डिजर्व भी करते हैं इंदौर वाले, क्योंकि वो इस तरह से हाइजीनिक भी बनाए रखते हैं और इंदौर वाकई अवार्ड लायक है, तो उसे हर बार मिलना ही चाहिए। इंदौर को लेकर अश्नीर ग्रोवर के बयान की हर तरफ आलोचना ही हो रही है। लोगों ने इंदौर की जनता और सफाई कर्मियों की कड़ी मेहनत का इसे अपमान बताया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। और अब बिलासपुर से बड़ी खबर। शहर में फिर मिले हैं डेंगू के 4 नए मरीज। सरजू बगीचा, विकासनगर, इन इलाकों में डेंगू के मरीज मिले हैं। इस तरह से बिलासपुर में अगर डेंगू के मरीजों की अब तक की संख्या देख ली जाए, 58 मरीजों में डेंगू की पुष्टि हो चुकी है। आरोप ये लग रहे हैं कि नगर निगम की लापरवाही से डेंगू लगातार फैलता जा रहा है। उदयनिधि स्टालिन के बाद अब उद्धव ठाकरे के बयान पर सियासी जंग छिड़ी हुई है। उद्धव ठाकरे ने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन के बाद गोधरा जैसी घटना हो सकती है। इस बयान पर बीजेपी हमलावर है। अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन से पहले शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे के इस बयान पर विवाद खड़ा हो गया है। उद्धव ठाकरे ने अपनी पार्टी की एक जनसभा के दौरान कहा कि राम मंदिर उद्घाटन के मौके पर बड़ी तादाद में लोगों को अयोध्या बुलाया जा सकता है। लोग ट्रकों और बसों में भरकर जाएंगे, लेकिन उनके लौटने के समय गोधरा जैसी घटना हो सकती है। राम मंदिरासाठी देशभरातून लाखोच्या संख्येने हिंदू बोलवायचे, बस, गाड्या, ट्रेन सगळ्यांनी यायचं आणि तिकडनं झाल्यानंतर परतताना मध्ये कुठेतरी गोधरा ठेवायचं। भारत ही नहीं, पूरी दुनिया में रहने वाले हिंदू अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन का इंतजार कर रहे हैं और ऐसे मौके पर गोधरा का जिक्र कर उद्धव ठाकरे घिर गए हैं। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने ठाकरे पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के खिलाफ बना ये गठबंधन वोट के लिए किसी भी सीमा तक जा सकता है। उद्धव ठाकरे पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि यही प्रार्थना है कि प्रभु राम उद्धव ठाकरे को सद्बुद्धि दे। सत्यपाल मलिक किंवा त्या मोहाबाईंनी सांगितलंय की येत्या काही दिवसामध्ये राम मंदिराचं उद्घाटन होईल। तारीख ठरते, मला कोणी सांगितलं की शिवसेना प्रमुखांच्या वाढदिवशी करतायत 23 जानेवारी, म्हणजे चांगलं आहे, स्वागत आहे। पण डाव असा असू शकतो की राम मंदिरासाठी देशभरातून लाखोच्या संख्येने हिंदू बोलवायचे, बस, गाड्या, ट्रेन सगळ्यांनी यायचं आणि तिकडनं झाल्यानंतर परतताना मध्ये कुठेतरी गोधरा ठेवायचं।
उद्धव ठाकरे के बयान पर सियासी पारा गर्म है। ये बयान ऐसे वक्त पर आया है जब सनातन धर्म पर उदयनिधि स्टालिन के बयान पर बीजेपी विपक्षी गठबंधन पर हमलावर है और अब विपक्ष को घेरने का बीजेपी को एक और मौका मिल गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी हैं।